हाय गाइस, माय नेम इज धीरेंद्र। मैं एक वीडियो और बता चुका हूँ वैद्युत आवेश तथा गुलाम के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी बल का अनुभव कर सके या उसका कारण बन जाए। इसे विद्युत आवेश कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धन आवेश। और नंबर दो, ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश हमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज देता है और ऋण आवेश हमें नेगेटिव चार्ज देता है। जैसे हमने एक बुक से के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, यदि हम किसी बिल्ली की खाल को एवोनेट की छड़ से रख लें तो बिल्ली की खाल पर तथा एवोनेट की छड़ पर कौन कौन से आवेश पाए जाएंगे? तो जो एवोनेट की छड़ होती है हमारी, वो धन आवेश, और जो बिल्ली की खाल होती है उस पर हमारा कौन सा आवेश का? ऋण आवेश। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे आपको मेन टॉपिक की कि हमारा मेन टॉपिक क्या है। मेन टॉपिक हमारा है कूलाम का नियम। क्या है हमारा? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम क्या है, बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं इसे बताना चाहूंगा कि कूलाम का नियम है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। इस कूलाम के नियम की परिभाषा लिखना चाहो तो लिखो। देखो, एक इजी तरीका ही है इस कूलाम के नियम की परिभाषा का कि साइड में लिखता हूं F Q1 Q2 R²। ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन याद रख सकते हो, या इस फॉर्मूले को याद ना रखाओ तो कोई टेंशन नहीं है। देखो, कूलाम का नियम क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत की बात हो रही है, वैद्युत लगा दी। लगने वाला बल है, लगने वाला बल F। ठीक है बेटे, लगने वाला बल F Q1 Q2 के अनुपात, यानी आवेश Q1 को लगा दो Q2 के क्या बेटे? अनुपाती। सही बेटे? Q1 Q2 के अनुपाती तथा बीच की दूरी यानी R, बीच की दूरी के वर्ग के किरमा अनुपाती होता। तो अच्छी तरह समझ आ गया। देखो, ध्यान दो मेरी बात, छोटी सी एक और कि यहाँ पर आओ
एफ अनुक्रमानुपाती होगा हमारा Q1 Q2 के, और एफ व्युत्क्रमण बल आर इसका ये हो गया अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती बल होता है, और व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है आर स्क्वायर। तो यही इसने कहा है किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F आवेश Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाओ या व्युत्क्रमानुपाती का Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। इसे बीच में देखो तो F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या मिले ये था। ठीक है, अब बात आती है सर इसकी बात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या है, का मान क्या है। तो क्या मान है बेटे इसका मान है हमारा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना है 9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है, एक तो हमारा क्लियर है ये वाला। अब दूसरा इसमें ही पूछेगा, यह हो गया बल हो गया, तीसरी चीज है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन तीसरी चीज है हमारी एप्सिलॉन 0 का मात्रा एवं बीमा और मान क्या है, और मान क्या है। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं बीमा और मान क्या है, तो लिख लो एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुना 10 की पावर 11 होता है। ठीक, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा 8.85 गुना 10 की पावर 11 या 12 स्मॉल माइनस 12। और इसका मात्रक क्या है, मात्रक का इसका मात्रक हो गया हमारा कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, या फेरेड पाल हो गया इसका। इसकी बीमा जो है इसकी बीमा है हमारी किलो m -1 l की -4 l -3 4 2। ठीक है, तो कूलॉम का नियम ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी बात है। कूलॉम का नियम क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F आवेश Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुना 10 की पावर -12 होता है। इसका मतलब फेरेड या मीटर, फेरेड मीटर होता है, फेरेड का मीटर होता है। तो इसकी बीमा m -1 l -3 T4 A2 होती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात हमारी, अब किसी बात आई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। लिखो तो एक बार और इसे देख लो,
देखो रिविजन करो। अब बात आती है आज उसको यही होगा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो है किसी आवेश के चारों तरफ का वह गुण, किसी आवेश के चारों तरफ का वह गुण, किसी आवेश के चारों तरफ का वह गुण जो आवेश के चारों तरफ का वह गुण या आवेश को लाने में बल का, आवेश को लाने में बल का अनुभव कराता है। ठीक है, ये छोटी बात है, छोटी सी है। किसी भी जो आवेश को लाने में किसी बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब मैं लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटे E बराबर होगा हमारा F बटे तो फॉर्मूला है इसका। तो कैसे करेंगे, ये तो मैं हमारे को डिवाइड करता हूं किसी भी क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि विद्युत की बात, इलेक्ट्रिक की बात तो इलेक्ट्रिक लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F तथा आवेश Q के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, E बराबर F बटे Q, इसका मात्रा मात्रा बल का न्यूटन पर कूलम। इसकी बीमा न्यूटन की क्या है, M/L - घटे में T कूलम की है। T पर हो जाएगा, इसकी हो जाएगी M/L T-3 ठीक है बेटे।
किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q। इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? चैप्टर फिनिश कराने की सोच रहा था, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, मैं करा दूंगा। अभी इतनी बड़ी सूत्र भी नहीं आ जा। आवेश का क्वांटीकरण लिख लो। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण इतना ही आएगा। ये मैंने कल करवाया था। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का गुणन होता है। लिख लो, प्रकृति में आवेश का प्रकृति में आवेश का सदैव एक प्रकृति में आवेश का सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणन होता है। निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणन होता है। इसकी सबसे छोटी इकाई, इसकी इकाई देखिए, इसकी इकाई ई होती है। क्यों बराबर होता है हमारा NE, जहां n बराबर होता है कौन बराबर हो जाएगा, जहां n बराबर है 1, 2, 3। पूर्ण गुणन में समझ नहीं ऐसे में ये गलत है, ये पॉइंट है, ये गलत है, ये सही। पूर्ण गुणन होना चाहिए, आवेश का क्वांटीकरण है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम आवेश तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु बता दूं। इसके बाद बिंदु आवेश के लिए या किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। करने के तरीके तो काफी हैं, हर किसी मास्टर का तजुर्बा अलग अलग होता है बनाने का, लेकिन कराएंगे कैसे वो तरीका अब हम बताएंगे कि कहाँ से क्या आया और क्या आया। तो कुछ तो बुक से पढ़ा देते हैं, पढ़ाने का मकसद क्या है, ये सीखना है आपको कि क्या है। बिंदु आवेश के कारण, कोई आवेश है उसके कारण कोई बिंदु है, मान लो बिंदु है उस पर आवेश है, मान लो ए है बिंदु, उस पर माइनस क्यू बैठा और वो वहां से चला और बी बैठा दो प्लस 20 की 20 की तो हम कैसे करेंगे सर, किसी
किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेश ए तथा बी तथा ए पर -q आवेश और बी पर +q आवेश एक डॉट यहाँ तथा इनके बीच की दूरी क्या होता है r है, इनके बीच की दूरी r है। R से क्या क्यों से R से P बिंदु पर R से A से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी दिमाग में रखा, कोई रटना बिल्कुल बंद कर दो। रटना मना है इस कॉन्सेप्ट में। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें रटना मना है, रटना मना है। मेरे इस जो भी पढ़ाऊंगा रटना मना है। और फुल भौतिक विज्ञान का सारे चैप्टर एक कॉन्सेप्ट के साथ बिना रटे आपको सिखा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब तो ध्यान दो, किसी वैद्युत क्षेत्र दो बिंदु आवेश हमारे ए और बी बिंदु आवेश है। ए पर -q आवेश और बी पर +q आवेश स्थित है तथा इसके बीच की दूरी r है। इसके बीच की दूरी r है। ए से r दूरी पर एक बिंदु ये वैद्युत कहते हैं। ख्याल समझ में आ गई तो अच्छी बात। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरी बात। तुमने पढ़ा E बराबर F/q और F का मान पढ़ा भी गुलाम करने में पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r स्क्वायर। F का मान दे देंगे वहाँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में F का मान रखने पर तो इधर रखेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r स्क्वायर और घटे में क्यों दूसरे स्क्वायर का 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटे r स्क्वायर। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों? अच्छा लगा तो थोड़ा सा अभी ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है हर चीज को बदलने में। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं लगेगा।
इसीलिए थोड़ा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना कुछ नहीं हो पा रहा था, बच्चों तक बात नहीं पहुंच पा रही थी, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन थोड़ा कुछ समझना, क्योंकि ये थ्योरम्स हर कोई एकदम नहीं करा पाता। सब बुक खाते हैं अपनी, वो अपनी कराना चालू करते हैं। तो एक बार सब समझ लो कि भाई हमारे ऐप का टेक ऐप का मान गुलाम का नियम, जो ऐप का मान था वो गुलाम का नियम था। ऐप बराबर 1/4/0 Q/r² गुलाम का नियम था। इसके बाद एक में ऐप का मान दे दिया, ऊपर ऐप का मान ये दिया, Q से Q काट दिया, तो ये बच गया E बराबर 1/4/0 Q/r²। तो बच्चों के लिए तो काफी उम्मीद हद तक ठीक ही रहा होगा, और मैं एक ऐप लॉन्च करूंगा बच्चों, धीरेन्द्र एकेडमी के नाम से, धीरेन्द्र एकेडमी के नाम से, उस पर ही आप पढ़ना। और जैसे अब मैं बोर्ड के सामने ही आता हूँ,